स्टूडेंट, वेलकम है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नए पार्ट में। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, हम जानेंगे टाइप ऑफ सेल क्या होता है। इसको बैटरी भी बोलते हैं। देखिए होता क्या है, कई सेल मिलकर बैटरी बनाती हैं, लेकिन कॉमनली हम सेल और बैटरी दोनों के काम लगभग एक ही होते हैं। ठीक है, तो सेल कहिए या बैटरी बोलिए, जहां प्राइमरी सेल लिखा है कहीं कहीं उसको प्राइमरी बैटरी भी बोलते हैं। देखो बेटा, बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल की, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। सेल दो तरीके की होती, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। हम पहले प्राइमरी सेल की बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए प्राइमरी सेल ऐसी सेल होती है जो नॉन रिचार्जेबल होती है, जिसको एक बार यूज करने के बाद आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। यूज एंड थ्रो वाली बैटरी है। यूज एंड थ्रो वाला क्या है, सेल है। एक बार आपने पोटेंशियल डेवलप कर दिया, आपने उसको किसी इंस्ट्रूमेंट में लगाया, रेडियो में लगाए या वॉच में लगाए या एसी की रिमोट में आपने लगाया या टीवी के रिमोट में आपने लगाया। एक बार लगाने के बाद जब उसका पूरा पोटेंशियल खर्च हो जाएगा तो आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। मतलब इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिवर्सिबल सेल, मतलब जो रिवर्स नहीं हो सकती। दूसरा क्या बोलते हैं, नॉन रिचार्जिंग सेल, जो दोबारा रिचार्ज नहीं होगी। तो ऐसी सेल डिफिनीशन अपने आप से स्टैंडर्ड बना लीजिएगा, बहुत आसान है। वो सेल, दैट टाइप ऑफ सेल व्हिच कैन नॉट बी चार्ज आफ्टर डिस्चार्जिंग कंप्लीटली, जो पूरी तरीके से डिस्चार्ज होने के बाद जिसको हम चार्ज नहीं कर सकते, वही हमारी क्या है, प्राइमरी सेल है। देखिए प्राइमरी सेल को दो एग्जांपल से हम समझेंगे। इसका एक पहला एग्जांपल है ड्राई सेल और दूसरा हम पढ़ेंगे बटन सेल। क्या पढ़ेंगे, बटन सेल। तो आइए ड्राई सेल पर डिस्कस करते हैं। पहले बेटा एग्जांपल बता दूं, ड्राई सेल क्या होता है, रेडियो में लगने वाली जो सेल होती है ना, वो ड्राई सेल होती है। रिमोट में जो सेल लगती है, छोटी ही साइज की क्यों न हो, वो ड्राई सेल होती है। जो निप्पो या एवरेड्री की बैटरी मार्केट में आती है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ड्राई सेल। ये क्या होता है, ड्राई सेल होता है। अब एक चीज समझिए, कभी कभी लिखा रहता है कि ड्राई सेल इज द एग्जांपल ऑफ लैक्लांसेस सेल। लैक्लांसेस सेल, दरअसल लैक्लांस एक साइंटिस्ट का नाम था और उन्होंने प्राइमरी सेल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था, इसलिए हम इनको लैक्लांस सेल भी बोलते हैं। आइए जानते हैं ड्राई सेल क्या होता है। देखो बेटा, होता क्या है कि जो ड्राई सेल का आउटर जैकेट होता है, जो मैंने येलो कलर से बना रखा है, जो इसका आउटर कवर होता है, जो जैकेट होती है, वो जिंक मेटल की बनी होती है, जिंक मेटल की, और वही वर्क करती है किसका, एनोड का। लिसन, जब भी कोई सेल बनेगी उसमें एनोड और कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट का यूज आपको जरूर करना है। ठीक है, तो हुआ क्या, ये जो जिंक से घिरा है, जो जैकेट जिंक की है, वो वर्क करती है किसका, एनोड का वर्क करती है। अब देखो, जो मैंने ब्लू कलर से दिखा रखा है, ठीक है, इधर देखिएगा, जो मैंने इसमें ब्लू कलर से दिखा रखा है, जो ब्लू कलर से दिख रहा है, ये ग्रेफाइट की रॉड है। ग्रेफाइट को जनरली हम कार्बन की रॉड भी बोलते हैं। ये जो बेटा ग्रेफाइट की रॉड होती है, दिस इज वर्क एज अ कैथोड। ये किसका वर्क कर रही है, कैथोड का। तो ये जिंक काम कर रहा है एनोड का, और ग्रेफाइट की रॉड वर्क कर रही है किसका, कैथोड का। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, ये बैटरी क्लोज होती है, हमने फोड़ के बैटरी आपको दिखाया। अगर बैटरी बंद किए रहेंगे तो आपको ये नहीं दिखाई पड़ेगा। ये बैटरी मैंने ओपन करके दिखाया, मतलब ओपन करके तभी आपको इसके इंटरनल पार्ट दिखाई पड़ेंगे। अच्छा चलिए देखिए, होता क्या है, ये जो जिंक का जैकेट होता है, इसके इनसाइड ये जो व्हाइट कलर का पार्ट मैंने आपको दिखाया है, ये क्या होता है, ये पोरस पेपर होता है। मतलब एक ऐसा पेपर होता है, एक कागज का या कोई ऐसा पेपर होता है जिससे आयंस का तो फ्लो होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट आपस में सट नहीं पाते हैं। मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा है वो जिंक पर ज्यादा डिपॉजिट ना हो, जिंक की प्लेट को या जिंक के सरफेस को टच ना कर पाए, इसलिए हम पोरस पेपर लगाते हैं। क्वेश्चन ये है कि पेपर क्यों लगाते हैं। ये पेपर इलेक्ट्रोलाइट और जिंक मेटल को सेपरेट करता है, लेकिन
आयंस को आने देता है। अगर आयंस नहीं आएंगे तो फिर सेल अपना काम नहीं करेगी। अच्छा, आइए बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। देखिए, इसके बीच में मैंने जो आपको ये हल्का पिंक कलर से दिखाया है, ये देखिएगा, ये इलेक्ट्रोलाइट है। क्या होता है? पेस्ट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड ZnCl2। कुछ बुक में MnO2 और ZnCl2 लिखते हैं, कुछ में अमोनियम क्लोराइड भी लिखते हैं। इन तीनों के मिक्सचर का जो पेस्ट होता है वो वर्क करता है किसका? इलेक्ट्रोलाइट का। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के ही आयन मूव करते हैं, और अगर आयन मूव करेंगे तो सेल अपना वर्क करना शुरू कर देगा। तो ये रहा ड्राई सेल का इंस्ट्रूमेंटल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है। आइए फिर जानते हैं। जो जिंक की लेयर है, जैकेट, वो एनोड है। ग्रेफाइट की मोटी रॉड काम करती है किसका? कैथोड का। इसके अंदर पोरस पेपर इलेक्ट्रोलाइट और जिंक मेटल को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। इलेक्ट्रोलाइट जो अंदर होता है वो MnO2, ZnCl2, NH4Cl का क्या होता है? पेस्ट होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी सेल, जिसको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं रिएक्शन। देखो, एनोड पर क्या होता है बेटा? जो Zn है, Zn सॉलिड, Zn+2 के फॉर्म में वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। सब लोग जानते हैं कि अगर एनोड है तो क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस क्या? ऑक्सीडेशन। और ये Zn+2 जो होता है, यहां पर जो अमोनिया का मॉलिक्यूल इसकी वजह से जनरेट होता है, उससे रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है ZnNH3 का होल 4+2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बनाता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया कि ड्राई सेल में कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब आप इसको बोल सकते हैं टेट्राएमाइन जिंक, और ये आयन हो गया, इसका नाम है। कोऑर्डिनेशन में बताऊंगा कैसे इसका नाम लिया जाता है। अब देखो, कैथोड पर मैग्नीज डाइऑक्साइड NH4+ से इलेक्ट्रॉन गेन करके इस तरीके के कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो मेरी बात ध्यान दीजिए, आप इसका इंस्ट्रूमेंटल लिखेंगे अगर आता है, बोर्ड में खूब पूछा जाता है, कंपटीशन में कम आते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। रिएक्शन कंप्लीट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस तरीके से आप कंप्लीट करेंगे। तो एक पर ऑक्सीडेशन, दूसरे पर रिडक्शन। तो ये रहा हमारा क्या बताइए? ड्राई सेल। आइए बात करते हैं बटन सेल की। सबसे पहले बेटा एग्जांपल जानते, ताकि तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बन जाए कि हम किस सेल की बात करने चल रहे हैं। ध्यान दो, जब भी आप कभी ब्रिस्ट वॉच पहनते हैं तो इसमें छोटी सी सेल लगती है, इतनी बड़ी, बटन टाइप की। तो इसी सेल को हम बोलते हैं बटन सेल। क्या बोलते हैं? बटन सेल, या इसी का नाम होता है मरकरी सेल। क्या बोलते हैं? मर्क्यूरी सेल भी बोलते हैं, बटन सेल या मर्क्यूरी सेल। आइए देखते हैं बटन सेल में क्या होता है। सेम कंडीशन, बटन सेल में भी जो जिंक की मेटल होती है, उसकी आउटर कवरिंग होती है, और वो वर्क करती है किसका? एनोड का। किसका वर्क करती है? एनोड का। तो जिंक की मेटल तो एनोड हो गई, और HgO मतलब मरकरी ऑक्साइड वर्क करता है किसका? कैथोड का। HgO वर्क करता है कैथोड का। ये नेगेटिव टर्मिनल है, किनारे किनारे पर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, मतलब उसके टिप पर नेगेटिव होता, कार्नर कार्नर पर पॉजिटिव बताते हैं। ठीक, तो आइए एनोड पर शुरू करते हैं। सेम कंडीशन, एनोड पर जो Zn है, ठीक है, क्या है? Zn है, सॉरी, इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है जिंक ऑक्साइड और KOH, ये दोनों वर्क करता है इलेक्ट्रोलाइट का। ZnO एंड KOH वर्क एज अ इलेक्ट्रोलाइट। तो होता क्या है? जो Zn मेटल होता है, ये K+OH- KOH- से रिएक्ट करके बनाता है जिंक ऑक्साइड H2 और 2 इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एनोड पे हो रहा है, क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और फिर मरकरी ऑक्साइड, वाटर, जो यहां पर वाटर बनता है, H2O मॉलिक्यूल, मतलब H+OH- जो वाटर का फॉर्मेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनाता Hg लिक्विड और 2OH-। तो ये फंक्शन होता है कैथोड पर, और ये होता है किस पर? एनोड पर। तो आइए ओवरऑल रिएक्शन हम लिखें। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखने का क्या मतलब है? 2OH- से 2H- कैंसिल हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ, और लिखे बेटा क्या हो गया? ये हो गया Zn। देखो, H2O से H2O कैंसिल हो गया, हमारा रिएक्शन हो गया Zn प्लस HgO गिव्स आउट ZnO प्लस Hg। ये लिक्विड है,
ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया ओवरऑल रिएक्शन। तो ये एनोड पर प्रोसेस हो रहा है, ये किस पर प्रोसेस हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है। तो ये एनोडिक प्रोसेस हो गया, ये कैथोडिक प्रोसेस हो गया। तो दिस इज टू टाइप ऑफ प्राइमरी सेल। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ध्यान दिए रहेगा, वी कैन नॉट चार्ज द प्राइमरी सेल। अब एग्जांपल से तुम्हारे दिमाग में बात आ गई होगी कि रेडियो में लगे सेल या ब्रिस्ट वॉच में जो भी आप सेल का यूज करते हैं, उनको एक बार खत्म हो जाने के बाद दोबारा हम चार्ज नहीं कर सकते, यूज एंड थ्रो का प्रोसेस है, ठीक है। तो ये रहा ड्राई सेल और ये रहा बटन सेल। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रिएक्शन आप इसका कंप्लीट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्पल, बोर्ड एग्जामिनेशन, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जेई के लिए तो नहीं, लेकिन नीट में इससे क्वेश्चन पूछते हैं और जेई में एडवांस नहीं, मेंस लेवल पर यहां से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए किसी भी चीज को छोड़ के नहीं जाना है, कंप्लीटली आपको पढ़ के जाना है। रोक दीजिए। बात करते हैं सेकेंडरी सेल की। प्राइमरी सेल के बाद बात करते हैं सेकेंडरी सेल की। देखिए सेकेंडरी सेल क्या होती है, ऐसी सेल होती है जिसको एक बार यूज करने के बाद हम दोबारा चार्ज करके फिर यूज कर सकते हैं। तो जितनी चार्जेबल सेल्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल। आइए माइंड में पिक्चर बनाएं कि क्या होती है सेकेंडरी सेल। देखिए जितने हियरिंग एड्स होते हैं, आपके मोबाइल में जो बैटरी या सेल लगती है उसको एक बार डिस्चार्ज होने के बाद फिर से हम चार्ज कर सकते हैं, कई बार चार्ज कर सकते हैं। हाँ, लाइफ टाइम नहीं है कि जब तक बैटरी लिया आपने, जब तक जिंदगी भर बुढ़े आप नहीं हो जाएंगे तब तक वो बार बार चार्ज होती रहेगी, उसकी कुछ लिमिट होती है। लेकिन तो भी हम उसको एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज कर सकते हैं। आइए इसका पहला एग्जांपल हम पढ़ते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी। अच्छा, देखने से कुछ आपको लग रहा होगा कि ये इन्वर्टर की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी है, ठीक है। जो भी इन्वर्टर की बैटरी होती है वो सेकेंडरी बैटरी या सेकेंडरी सेल होती है, इसको हम बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। अच्छा देखिए, लेड को छोड़ो, इसको स्टोरेज बैटरी क्यों बोलते हैं, ध्यान दीजिए। होता क्या है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो ये बैटरी सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कंज्यूम करती है, स्टोर करती है। जितनी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं उसको स्टोर करती है। स्टोर करने के बाद जरूरत पड़ने के बाद रिलीज करती है, रिलीज करती है तो फिर खाली हो जाता है, फिर स्टोर करेगी, फिर रिलीज करेगी। इसीलिए इसको बोलते हैं स्टोरेज बैटरी। मतलब जो एनर्जी को या इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सके वो स्टोरेज बैटरी। अच्छा, लेड क्यों लगाए, क्योंकि इस सेल या बैटरी को बनाने में सबसे बड़ा हेल्प है, सबसे बड़ा योगदान किसका है, लेड का। आइए देखते हैं। एक हमारे पास नॉन कंडक्टर कंटेनर रहता है स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक का, सब लोगों ने देखा होगा। इसके अंदर जो येलो कलर का मैंने लगा रखा है ये है आपका एनोड, और किसका होता है, लेड का। लेड जो मेटल होती है उसका होता है एनोड। अच्छा, ये जो ग्रीन कलर का दिखाया हूं ये क्या है, ये भी लेड ही है, लेकिन इसके ऊपर PbO2 की कवर है, लेड ऑक्साइड का कवर लगा हुआ है। तो लेड विद लेड ऑक्साइड वर्क किसका करता है, कैथोड का, और विदाउट लेड ऑक्साइड ओनली लेड मेटल वर्क किसका करता है, एनोड का। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम यूज करते हैं 38% H2SO4। 38% H2SO4 वर्क एज अ इलेक्ट्रोलाइट, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट का काम होता है। तो ध्यान दो, एनोड बना है लेड का, प्योर लेड का, कैथोड बना है लेड प्लेट विथ लेड ऑक्साइड का, and electrolyte is a 38% of H2SO4. This is the strong electrolyte, ठीक है। The overall reaction, एनोड पर रिएक्शन जो होता है आपको दिख रहा है, लेड SO4-2 मतलब सल्फेट के पार्ट से, दिस इज ब्रेक डाउन इनटू द 2H+ एंड SO4-। इससे रिएक्ट करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एनोड है, यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कैथोड है। तो लेड ऑक्साइड कैथोड का रिएक्शन देगा और ओनली लेड किसका देगा, एनोड का देगा। अब ओवरऑल रिएक्शन कैसे बनाना है जरा ध्यान सुनो, आप बनाइए, मैं केवल हिंट कर रहा हूं। देखो अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बराबर था, कैंसिल होगा। और देखते हैं इधर बचा क्या, इधर बचा आपका Pb माने क्या, लेड, ठीक है, लेड बच गया आपका।
और देखिए ध्यान से SO4-2 SO4-2 दो सल्फेट हो गया और H का मतलब 2H2 हो गया, मतलब H कितनी बार हो गया, 2 बार। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, H2SO4। क्या बन गया, H2SO4 का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब आइए इधर देखते हैं क्या बना। इधर तुम्हारा बचता है PbSO4 और इधर भी क्या है, PbSO4। तो 2 बार है तो क्या हो गया, 2PbSO4, 2 लेड सल्फेट हो गया और एक क्या बना है, वाटर मॉलिक्यूल, मींस क्या, H2। एक चीज इधर और होगा, यहां पर क्या बचा, PbO2, तो प्लस PbO2, तो लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस H2SO4, यहां ये 2 बार है तो आगे 2 लगा दिया हमने, क्या, H2। ये जो पूरा रिएक्शन है दिस नोन एज द ओवरऑल सेल रिएक्शन, ये आपका ओवरऑल सेल रिएक्शन है। तो ये रहा तुम्हारा सेकेंडरी सेल। आइए एक एग्जांपल और जानते हैं। एक सेकेंडरी सेल का एग्जांपल है निकिल कैडमियम सेल। इसका यूज हम हियरिंग एड्स में करते हैं, कान में लगाने वाले जो भी ईयरफोन्स होते हैं उसमें जो सेल यूज होती है वो निकिल कैडमियम सेल होती है। और ज्यादातर वायरलेस इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है, जिसमें वायर नहीं होते हैं उसमें हम निकिल कैडमियम सेल का यूज करते हैं। आइए देखते हैं, इस निकिल कैडमियम सेल में जो कैथोड होता है वो बना होता है निकिल ऑक्साइड का। आइए देखिए, कैथोड है निकिल ऑक्साइड का, एनोड है कैडमियम का, इसीलिए कैडमियम और निकिल के कॉम्बिनेशन से हमने इसको कह दिया निकिल कैडमियम सेल। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट है KOH का सोल्यूशन, द KOH सोल्यूशन वर्क एज अ इलेक्ट्रोलाइट। आओ एनोड का रिएक्शन देखें, कैडमियम प्लस 2OH माइनस यहां से मिल गया। ठीक है, ये बनाया है कैडमियम डाइहाइड्रोक्साइड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड पर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड पर। आओ ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखते हैं। देखो बेटा होता क्या है, 2OH माइनस इधर है, 2H माइनस इधर है, कैंसिल आउट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, कैंसिल आउट हो गया। तुम्हारा बचा क्या, बचा कैडमियम प्लस NiO2 निकिल ऑक्साइड और साथ में बन रहा है क्या, 2H2O और गिव्स आउट CdOH का होल ट्वाइस और प्लस NiOH का होल ट्वाइस। दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन। ध्यान दीजिए, सेल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपको एनोड और कैथोड का रिएक्शन लिखना मस्ट है। ये बोर्ड में आए, कंपटीशन में तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आपसे पूछ सकता है निकिल कैडमियम सेल में एनोड किसका होता है, कैथोड का क्या होता है, ओवरऑल रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक है, या लेड स्टोरेज बैटरी में हाउ मेनी कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 बी यूज द फॉर्मेशन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। lead used in lead storage battery, which type of lead work as a anode and which type of lead work as the cathode. So lead with cover lead oxide work as a cathode and only simple lead without lead oxide work as a anode. तो ये एनोड हो गया, कैथोड हो गया, एनोड पर पॉजिटिव और कैथोड पर क्या, निगेटिव। देखिए जितनी रिएक्शन हमने पढ़ा एक चीज कॉमन है, एनोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में शायद इतने रिएक्शन लिखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हम ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं। सेम साइड में मैथमेटिक्स के हिसाब से ऐड कर लो, अपोजिट साइड में कैंसिल कर लो। ठीक है, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं सिमिलर हैं तो ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करो कि इलेक्ट्रॉन सिमिलर हो जाए, और अगर मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में करोगे तो सब में करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रहे। तो ओवरऑल सेल अगर तुम एनोड और कैथोड का रिएक्शन लिख ले जाओगे तो मुझे लगता है कि ओवरऑल सेल लिख ले जाना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो दिस इज द 2 टाइप ऑफ सेल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड ऑल टाइप ऑफ सेल। एक सेल बचा है जिसको बोलते हैं फ्यूल सेल, इसका डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टाइप्स ऑफ सेल।